नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी बिहार में कार्यरत सरकारी विद्यालयों में कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, आप सभी से जुड़े जितने भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी विसंगतियाँ हैं, खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, उन सभी को दूर करने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया है। जिस टीम के अध्यक्ष हैं शिक्षा विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। इसमें 3 अन्य सदस्य हैं। पहले सदस्य हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के महानिदेशक, दूसरे सदस्य हैं प्रारंभिक शिक्षा के महानिदेशक और तीसरे सदस्य हैं माध्यमिक शिक्षा के महानिदेशक। ये सभी मिल करके 15 दिनों के अंदर आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं, आपके संघ संगठन एवं नेतृत्वकर्ताओं से सुझाव लेकर के, परामर्श लेकर के, उनसे आपसे जुड़े सभी विसंगतियाँ जान करके और शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। उसके बाद आपके द्वारा प्राप्त शिकायत एवं सुझाव को ध्यान में रखते हुए और अमल करेंगे एवं 1 माह के अंदर सभी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के द्वारा 4 प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। पत्र लिख करके इस टीम को सुझाव दिया गया है। इस पत्र में साफ-साफ अंकित है कि चूंकि सक्षमता परीक्षा का परिणाम घोषित हुए 4 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग नहीं हो पाया है, जिसे यथाशीघ्र कराने का सुझाव दिया गया है। इसमें यह भी अंकित है कि जिस 2020 के नियमावली के अनुरूप शिक्षक-शिक्षिकाओं का नियोजन हुआ, उसमें ऐच्छिक स्थानांतरण की बातें अंकित थीं, लेकिन किंचित कारणों से उसका लाभ शिक्षक-शिक्षिकाओं को अब तक नहीं मिल पाया है। पीड़ा झेल रहे हैं स्थानांतरण का, वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा उनका स्थानांतरण नहीं हो पाया। जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बना, उसमें भी काफ़ी विसंगतियाँ हैं, जिसे दूर करने की जिम्मेदारी भी इस टीम को दी गई है कि जो-जो विसंगतियाँ हैं इस नए नियमावली में, उसका शिक्षक-शिक्षिकाओं से परामर्श लेकर के उसमें सुधार और संशोधन करने का प्रयास किया जाए। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, उसमें पहला सुझाव है कि जिस दिन सक्षमता परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, उसी दिन से सभी 1,87,000 उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का लाभ मिलना चाहिए, वे भी सेवा निरंतरता के साथ। यह नहीं कि नियोजित के तौर पर जो उनका सेवा अनुभव रहा है, जो कार्यानुभव रहा है, उसे वहीं ब्लॉक करके और फिर नए कोटि का शिक्षक के रूप में नए नियुक्ति पत्र प्रदान करके और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। ऐसा नहीं, सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए और उसी तिथि से सभी को राज्यकर्मी का फायदा पहुंचाना है, क्योंकि 4 माह का नुकसान शिक्षक-शिक्षिकाएँ नहीं झेल सकते हैं। आपने जल्दीबाजी में क्षमता परीक्षा फेज 1 लिया, उतना अत्यधिक ठंड में भी, बावजूद इसके अब तक काउंसलिंग नहीं करा पाना, वो आपकी गलती है, जिसका परिणाम शिक्षक-शिक्षिकाएँ भुगतेंगे नहीं। इस हेतु आपको लाभ उसी दिन से देना होगा। दूसरा जो सुझाव दिया गया है कि जिस प्रकार के सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन के समय 3 पसंदीदा जिला का ऑप्शन दिया गया, उसी प्रकार से परिणाम घोषित होने के उपरांत जब उनका विद्यालय में पोस्टिंग हो, तो उससे पूर्व उनसे जिस भी जिला अलॉट हुआ है उनका, उस जिला के 3 पसंदीदा प्रखंड चुनने का भी उनको अधिकार दिया जाए। तीसरा जो बिंदु है, वह केंद्र सरकार के द्वारा जो स्थानांतरण एवं पदस्थापना हेतु जो विशेष छूट दिए जाते हैं कुछ लोगों को, तो उससे संबंधित सुझाव हैं, जिसमें वैसे दिव्यांग साथी जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक हो, उन्हें विशेष छूट दिया जाता है। वैसे शिक्षक-शिक्षिका जो परित्यक्त हों, जो विधवा हों, विधुर हों, तलाकशुदा हों, तो उन्हें भी विशेष छूट दिया जाता है। वैसे शिक्षक-शिक्षिका जो सिंगल पेरेंट्स हों, उन्हें भी विशेष छूट दिया जाता है। वैसे शिक्षक-शिक्षिका जो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, जो आश्रित हैं, उन्हें भी दिया जाता है। वैसे शिक्षक-शिक्षिका जो दोनों प्राणियों को, पति-पत्नी दोनों शिक्षक-शिक्षिका के रूप में हैं और दोनों के लिए अलग-अलग पोस्टिंग कर दिया जाएगा, तो फिर उनका जीवन सामान्य नहीं रह पाएगा। तो वैसे लोगों को भी, और वैसे शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी छूट दिया जाना चाहिए, जिनका बूढ़े माँ-बाप का सहारा वे ही इकलौता हैं, इकलौते बेटा हैं या इकलौते बहू हैं, तो उन्हें भी विशेष छूट दी जाना चाहिए। तो एक केंद्र सरकार के द्वारा एक नियम और सिद्धांत तय हैं पदस्थापना एवं स्थानांतरण हेतु, तो उस आधार पर जो है इस संघ के द्वारा मांग रखे गए हैं इस टीम के।
अब चौथा और अंतिम जो सुझाव दिया गया है, वह है कि सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं चाहे जिस भी कोटि के हों, उन्हें पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस पत्र के माध्यम से टीम को पदस्थापना और स्थानांतरण को लेकर के सुझाव दिए गए हैं, जिसमें कुछ विशेष लोगों को विशेष छूट एवं सभी लोगों को ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ देने का सुझाव दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में बना यह टीम बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के द्वारा दिए गए इस सुझाव को अवश्य मानेंगे और इसका लाभ बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत कक्षा प्रथम से 12वीं तक सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।